ओके, सो स्टूडेंट्स, अब मैं ये सेकंड पार्ट डिस्कस करता हूँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। आई होप दैट आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या चीज़? हाँ, हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी equal to probability of A intersection B when B has occurred. Probability of A intersection B divided by probability of B. Probability of B डिनोमिनेटर में है तो B should not be equal to 0, क्योंकि probability 0 हो सकती है, ये 0 नहीं होना चाहिए। और इसका मीनिंग क्या था वो भी देख लिया हमने। probability of A when F has occurred, और इसमें मैंने ये भी बताया था कि F आकर्ड होता है उसके बाद में हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। ये जो फार्मूला है ये आपके ओरिजिनल सैंपल स्पेस, जो सैंपल स्पेस किसी पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग जानते या बनाएंगे उसके बेस पर ये फार्मूला है। बट वी कैन फाइंड आउट दिस प्रोबेबिलिटी of A when B has occurred by reducing the original sample space into the new sample space, that is the event B. दैट इवेंट बी जो होगा ना वो नया सैंपल स्पेस कहलाएगा, और फिर उस सैंपल स्पेस में हम वो ए इवेंट चेकआउट करेंगे और सिंपल क्लासिकल डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की लगा के इस प्रॉब्लम्स को निकाल सकते हैं। तो देखो बहुत सारे दोनों तरीके जो है ना उनको आपको दोनों में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो उस वैरायटीज में किस वैरायटी में फिक्स होता है, किस पर्टिकुलर फार्मूले को अप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो स्मार्ट इनफ तो होना ही पड़ेगा। करेक्ट है, ठीक है, फाइन। अब बेटा हम आते हैं इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो प्रॉपर्टीज नंबर 1 के ऊपर आते हैं, इसको तो मिटा देता हूँ मैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इसको देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस व्हेन दिस बी हैज occurred is equal to 1, or in fact it is probability of B and B. So the probability of B when B has occurred is always 1, and probability of S when B has occurred is 1. S is a sample space. S is where S is sample space and B is its event. B इसके अंदर कोई इवेंट्स है, करेक्ट है कि नहीं? तो अब इसको प्रूफ करना है S बाई बी, तो डेफिनेशन लगाते हैं। S बाई बी का डेफिनेशन के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटरसेक्शन B होगा डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B होगा। यही तो डेफिनेशन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, करेक्ट है कि नहीं? हाँ, अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ क्या होगा कि S इंटरसेक्शन B, S तो ये होता है, ये S होता है, और इसके अंदर में A और B होते हैं। चाहे ए बोलो चाहे बी बोलो, जो भी इवेंट्स होंगे इसके अंदर में होंगे। तो अगर दोनों का कॉमन देखे तो वो तो बी ही आएगा, एस इंटरसेक्शन बी सेट थ्योरी में। तो ये प्रोबेबिलिटी है बी, एस इंटरसेक्शन बी एक्चुअली में बी है, सेट थ्योरी नो प्रोबेबिलिटी। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 1, करेक्ट है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट रिजल्ट यूज़ किया है, बड़ा काम का रिजल्ट है और आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा, करेक्ट है, ठीक है। अब इसमें दूसरा रिजल्ट ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई बी को भी चेक कर लेते हैं। तो डेफिनेशन से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन बी होगा डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, ठीक है। अब बी इंटरसेक्शन बी तो वापस बी होगा ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन बी हैज ऑकर्ड इज ऑलवेज 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस व्हेन बी हैज ऑकर्ड इज आल्सो 1। ये हो गया हमारा पहली प्रॉपर्टी। अब मैं आता हूँ दूसरी प्रॉपर्टी में, इसको आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप नोट कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम देता हूँ। ठीक है, अब मैं सेकंड प्रॉपर्टी में आ रहा हूँ। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है उसको चेकआउट करते हैं।
सेकेंड प्रॉपर्टी ये बोलता है, एडिशन थ्योरम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी व्हेन एफ हैज अकर्ड is probability of A when F has occurred, probability of B when F has occurred minus probability of A intersection B when F has occurred। वही एडिशन थ्योरम, जो एडिशन थ्योरम हमने प्रोबेबिलिटी का देखा था, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी, अब भी हम ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी ही चेकआउट कर रहे हैं, बट व्हेन एफ हैज अकर्ड। इसका मतलब एक सैंपल स्पेस होगा, सैंपल स्पेस होगा और उसमें ए बी एंड एफ आर इवेंट्स होंगे। ये तीन इवेंट्स ए बी एंड एफ है इस सैंपल स्पेस में। देन वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी व्हेन एफ हैज अकर्ड। तो सैंपल स्पेस बना लीजिए, ठीक है कि नहीं। ए निकाल लीजिए, बी निकाल लीजिए, इवेंट एफ निकाल लीजिए, और फिर उसके अनुसार से आप ये ए बाई एफ और बी बाई एफ और ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। इसका पहले हम प्रूफ देख लेते हैं, हमारे लिए ये फार्मूला हो गया, फिर इसका डेरिवेशन देख लेते हैं कैसे ये फार्मूला आया होगा। तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी व्हेन एफ हैज अकर्ड, तो ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो इसका फार्मूला बनेगा ए यूनियन बी और इसका इंटरसेक्शन एफ के साथ में, नीचे में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब यहाँ पे सेट थ्योरी आएगी, यहाँ सेट थ्योरी, इसलिए बोला था सेट थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना चाहिए, पीएनसी का नॉलेज होना चाहिए, बाइनोमियल का नॉलेज होना चाहिए। बहुत फर्स्ट लेक्चर में मैंने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हुए बताया था। तो अभी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ में मैं डिस्ट्रीब्यूशन लगाऊंगा सेट थ्योरी का। तो ये एक्चुअली में ए इंटरसेक्शन एफ और ये यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ ये बन जाएगा, ठीक है। और फिर से मैं अगर आप देखो तो प्रोबेबिलिटी में आता हो तो एडिशन थ्योरम आ जाएगा, ए यूनियन बी वाला फार्मूला यहाँ आएगा। ये पूरा का पूरा ए और ये पूरा का पूरा बी माने तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी है, तो उसका फार्मूला अगर आप लिखते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ ये होगा। एंड व्हेन एफ हैज अकर्ड, सब में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डिवाइडेड है तो ये अलग अलग कर देता हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यहाँ पे भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यहाँ पे भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यहाँ पे भी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग सेपरेट कर दिया। अब आप इस फार्मूले को देखिए, इस फार्मूले को अगर आप चेकआउट करते हैं तो फिर से ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन एफ हैज अकर्ड। इस फार्मूले को अगर आप चेकआउट करते हैं तो फिर से ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन एफ हैज अकर्ड है, देख लो फार्मूले से। और इसको भी चेकआउट करते हैं तो इसको पूरे को एक नया इवेंट मान लो, सपोज करो ये सी इंटरसेक्शन एफ है तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई एफ होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी व्हेन एफ हैज अकर्ड एंड हेज द फार्मूला। So this is the second property, my dear students, of conditional probability. Note it. फिर तीसरी प्रॉपर्टी देखेंगे। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या होगा, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट्स, तो वो तो है ए और बी डिसजॉइंट होंगे, ए और बी डिसजॉइंट होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी व्हेन एफ हैज अकर्ड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन एफ हैज अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन एफ हैज अकर्ड, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी ये 5 हो जाएगा। 5 की प्रोबेबिलिटी व्हेन एफ हैज अकर्ड वो अभी भी 0 ही आएगी, स्टिल इट विल बी अ 0। सो दिस इज अगेन अ इम्पोर्टेंट वन कि व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ओके, then probability of A union B when F has occurred is probability of A when F has occurred plus probability of B when F has occurred, करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। और फिर तीसरी प्रॉपर्टीज पे आते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कस करते हैं। नोट कर लिया, नोट करने के लिए टाइम पे आपको मैंने बोला था कि वीडियो को पॉज कर लिया करो,
वीडियोस को बार बार देखो। वीडियोस में और लाइव क्लासेस में यही बेनिफिट्स है। लाइव क्लासेस में नेट का प्रॉब्लम आ जाता है, बीच में कुछ आवाज़ नहीं अच्छे से आ रही है, कुछ दिखाई अच्छे से नहीं दे रहा है। और वीडियोस में ये फैसिलिटी बहुत अच्छी रहती है, आप अपने टाइम के अनुसार कितनी मर्तबा भी देख सकते हैं। जहाँ पॉज करना चाहे वहाँ पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। करेक्ट है कि नहीं? एक बार में समझ में नहीं आता, दूसरी बार देख लीजिए किस पर्टिकुलर पॉइंट्स में, फिर भी समझ में नहीं आता, आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है साहब। तो अब आते हैं, ये बड़े बड़े कोचिंग वाले भी यही काम कर रहे हैं। मैंने एलन के बारे में सुना है, एलन भी वही काम कर रहा है कि वो अपने स्टूडेंट्स को वीडियोस ही, रिकॉर्डेड वीडियोस ही दिखा रहा है, क्योंकि लाइव क्लासेस में ये प्रॉब्लम हमेशा आएगी। नेट की समस्या, साउंड की प्रॉब्लम, विजिबिलिटी की प्रॉब्लम, लाइट की प्रॉब्लम, बहुत सारी बातें। तो अब आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी के ऊपर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश या कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसे भी लिखते हैं। व्हेन एफ हैज अकर्ड इज 1 माइनस कॉम्प्लीमेंट्री, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन एफ हैज अकर्ड। नॉट ए की प्रोबेबिलिटी में निकाल रहा हूँ। ये भी वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की बात कर रहे थे हम। तो देखो क्या होता है कि ए यूनियन ए नॉट, ये तो आपका यस हो जाता है। सैंपल स्पेस ऐसे, यहाँ तक अब कोई इश्यू नहीं है कि ए नॉट और ये एफ इवेंट्स है सैंपल स्पेस एस के। एस इज ऑलवेज देयर विच इज द सैंपल स्पेस, ठीक है ना। एंड ए एंड एफ आर इट्स इवेंट्स। ए नॉट मतलब आपको मालूम है ए नॉट क्या होता है, जो ए में है वो ए नॉट में नहीं आएंगे। करेक्ट है कि नहीं? ठीक है। अच्छा साहब, ए यूनियन ए नॉट एस हो गया, ठीक है। अब यहाँ मुझे निकालना है कि ए यूनियन ए नॉट बाई एफ अगर मैं करता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए नॉट बाई एफ, अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई एफ ये हो जाएगा। और ये तो 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। करेक्ट है क्या? तो ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए नॉट व्हेन एफ हैज अकर्ड दैट इज इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी 1 से आई थी, प्रॉपर्टी नंबर 1 सिंपल, ठीक है। और ये अभी अभी प्रॉपर्टी नंबर 2 देखा है, प्रॉपर्टी नंबर 2 देखा है तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन एफ हैज अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए व्हेन एफ हैज अकर्ड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन नॉट ए व्हेन एफ हैज अकर्ड दैट इज इक्वल टू 1। इसको आप हटा भी सकते हैं डायरेक्टली, मैं तो फिलहाल लिख दिया हूँ बिकॉज ए एंड ए नॉट और डिसजॉइंट सेट, तो वो वहाँ होगा ही नहीं। या फिर अभी भी बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए नॉट एक फाइव सेट आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 व्हेन एफ हैज अकर्ड वो 0 हो जाएगा। तो ये यहाँ से हटा दीजिए, डायरेक्टली आप लिख दीजिए एंड दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 1। करेक्ट है, बिकॉज ए एंड ए नॉट आर डिसजॉइंट, ए एंड ए नॉट आर डिसजॉइंट, ठीक है। And therefore probability of A naught when f has occurred is equal to 1 minus probability of A when f has occurred। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 देखा, प्रॉपर्टी नंबर 2 देखा, प्रॉपर्टी नंबर 3 देखा। तीनों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तो प्रॉब्लम बनेंगे ही बनेंगे। आगे हम देखेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर मेंस और एडवांस लेवल पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं मल्टीपल चॉइस में, तो उसमें सारे ऑप्शंस आ जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ये भी एक ऑप्शन रहेगा, प्रॉपर्टी नंबर 2 के ऊपर भी एक ऑप्शन रहेगा, प्रॉपर्टी नंबर 3 के ऊपर भी एक ऑप्शन रहेगा, क्लासिकल डेफिनेशंस के ऊपर एक ऑप्शन रहेगा। ऑल दोज थिंग्स विल बी इन द सेम प्रॉब्लम अगर ये मल्टीपल चॉइस वैरायटी प्रॉब्लम्स रहेगा तो। करेक्ट है, तो इसीलिए सारा चीज़ आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। ठीक है साहब, तो यहाँ तक के तो हम आ गए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमने समझ लिया, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है उसको भी हमने चेकआउट कर लिया। एक प्रॉब्लम और एक जनरल सा देख लेते इस पर्टिकुलर वीडियो में। प्रॉब्लम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी हमने देख लिया, एक और प्रॉब्लम इसमें देख लेते हैं जनरल प्रॉब्लम, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में थोड़े हायर लेवल की प्रॉब्लम्स को चेकआउट करेंगे। इफ पे ऑफ ए इक्वल टू 0.8,
P of B equal to 0.5 and P of B when A has occurred is 0.4. Find P of A intersection B. P of A when B has occurred and P of A union B. Simply P of A union B है, mind it. तो आदर्श साहब P of B when A has occurred दिया हुआ है, that is equal to 0.4. तो इसका अगर कंडीशनल फार्मूला लगा है तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय नीचे में A है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A होगा. तो यहीं से मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B मिल जाएगा 0.4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो गिवन है. तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 0.8. करेक्ट है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन 0.32 निकल गया. करेक्ट है. ये हो गया. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B निकल गया तो फिर ये निकल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B is probability of A intersection B, probability of B, that is 0.32, probability of B 0.5 है. करेक्ट है. ये 0.32 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 0.5. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 16/5 आ जाता है. ठीक है, 16/25 16/25 आ जाता है. ठीक है. अब लास्ट क्या बच गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डायरेक्टली अब निकाल लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0.32. ये हो जाएगा. ये 0.5 है माइनस. तो ये तो हो जाएगा 1.3 माइनस 0.32 और अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए 0.98 आ जाएगा. ठीक है. तो यहाँ तक के हमने देखा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स को हम कैसे कर सकते हैं. अब देखो ये वर्ड्स प्रॉब्लम तो नहीं थे, तो आपने वो जो मेन सैम्पल स्पेस में जो मैंने फार्मूला बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B, उसी फार्मूले को आप यूज़ करते हैं. आपके पास में सेकंड फार्मूला भी है, सेकंड वे भी है जिसके बेस पे ये फार्मूला जनरेट हुआ था. वो क्या था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सैम्पल स्पेस हम रिड्यूस कर सकते हैं. जो आकर्ड हुआ है उसी को हम सैम्पल स्पेस मानकर फिर उस नए इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं. तो वो काम आएगा आपको जब आप वर्ड्स प्रॉब्लम देखेंगे. तो नेक्स्ट पार्ट में मैं वर्ड्स प्रॉब्लम लेने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ, या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं मैं उनको डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में. ठीक है, फाइन.